जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक नया सीरीज चला रहे हैं जो आधुनिक इतिहास से संबंधित है और ये आधुनिक इतिहास में ये अपना छठा टॉपिक है जिसका नाम है समाचार पत्र और पत्रिकाएं अर्थात न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। और इससे पहले कि हम अगले सवाल की ओर चले, आप इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और देखिए अपना सवाल अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाहे वो वल्लभ भाई पटेल है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, MG रनाडा है या GK गोखले है। तो हम तो इसका आंसर जानेंगे ही, इससे पहले थोड़ा डिस्कस हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं अ नेशन इन मेकिंग, तो इसके जो लेखक है वह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी इसे SN बनर्जी भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं। आगे है नेशन नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है गोपाल कृष्ण गोखले, और भारत विभाजन नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। विधवा पुनर्विवाह नामक जो पुस्तक है उसका लेखक है महादेव गोविंद रानाडे, यानी MG रानाडे, इसे शॉर्ट में आप कह सकते हैं MG रानाडे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था अ नेशन इन मेकिंग, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ से देखिए कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी B इज़ द राइट आंसर ना। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों का आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। क्या वो लॉर्ड माउंटबेटन था? क्या वो लॉर्ड लीटन था? क्या वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था या लॉर्ड इरविन था? तो आप कमेंट करके जल्दी बताइए कि ये जो प्रेस एक्ट है, इसे वर्नाकुलर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके काल में चलाया गया था? तो चलिए सबसे पहले थोड़ा इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्नाकुलर एक्ट है उसके बारे में कहा गया है कि देसी प्रेस अधिनियम वायसराय लॉर्ड लीटन द्वारा 1878 में पास किया गया था। यानी किसके द्वारा पास किया गया था? तो लॉर्ड लीटन द्वारा। तो देखिए लॉर्ड लीटन कौन है? तो यानी इसके द्वारा, ये B अपना सही आंसर हो जाएगा। अब पूछ देगा कब पास किया गया था? ये पास किया गया था 1878 में। कब पास किया गया था? 1878 में। अब ज़रा कुछ डिटेल्स में इसका चर्चा भी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि इस एक्ट में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर निरंतर लगा दिया गया, परंतु अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर यह लागू नहीं हुआ। परंतु ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था, जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की संभावना हो। इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि भारत में अन्य भाषा के जितने भी पत्रिकाएं या जितने भी समाचार पत्र था उसे बंद कर दिया गया और सिर्फ इंग्लिश भाषा के जितने भी पत्रिका या समाचार पत्र है उसे चालू किया गया। साथ ही साथ उस समाचार पत्र में आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिख सकते थे, यानी वो समाचार पत्र में ब्रिटिश शासन का आलोचना नहीं करना था। कहता है कि यह मुख्यतः राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश
को दबाने के लिए लाया गया था। और ये जो एक्ट है ये किसको दबाने के लिए लाया गया था? एक समाचार पत्र था जिसका नाम था सोम प्रकाश। क्या था ये? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र है। इस अधिनियम के पारित होने के अगले ही दिन कोलकाता से बंगला में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया गया, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। और जैसे ही ये घोषणा हुआ, ये अधिनियम लागू हुआ, तो कोलकाता के यानी बंगला से एक समाचार पत्रिका निकलता था जिनका नाम था अमृत बाजार। अमृत बाजार को क्या बना दिया गया? अंग्रेजी दैनिक। क्या नाम रख दिया गया? अंग्रेजी दैनिक। और इसके संपादक कौन बने? शिशिर कुमार घोष थे। कहता है इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था, और समाचार पत्र पर न्यायालय में भी आप कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते थे, आवाज़ नहीं उठा सकते थे। कहता है इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? तो कहेंगे प्रेस अधिनियम को। ये कब लागू हुआ था? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये लागू हुआ था कब? 1878 में। आगे देखिए ज़रा, कहता है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो चलाया था किसने? लॉर्ड लीटन ने। देखिए, चलाया था किसने? लॉर्ड लीटन ने। अब बंद किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। याद रखेंगे, चलाया था किसने? लॉर्ड लीटन ने। कब चलाया? 1878 में। रद्द किसने कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। कब रद्द किया? तो 1882 में। 1882 में आपसे एक प्रश्न और पूछा सकता है कि इसके तहत एक अमृत बाजार नामक पत्रिका थी, इसका नाम बदल करके अंग्रेजी दैनिक रखा गया। क्या रखा गया? अंग्रेजी दैनिक। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अंग्रेजी दैनिक नाम कर दिया गया। दैनिक नाम कर दिया गया। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। आगे की अगर बात करेंगे तो ये जो एक्ट है, ये जो वर्नाकुलर एक्ट है यानी देसी प्रेस अधिनियम है, ये मुख्यतः किसको दबाने के लिए लाया गया था? तो ये मुख्यतः सोम बाजार नामक पत्रिका को दबाने के लिए लाया गया था। किसको दबाने के लिए? सोम बाजार नामक पत्रिका को दबाने के लिए। कब लाया गया? तो कह सकते हैं 1878 में। बंद कब हुआ? 1882 में। किसने बंद किया? लॉर्ड रिपन ने। और किसने शुरू किया? लॉर्ड लीटन ने। आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि 1881 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ में इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? बॉम्बे हेराल्ड, राफ्ट गोफ्टर, या बॉम्बे पोस्टर, या सोम प्रकाश? ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। जरा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तो 1854 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रयोजनार्थ रास्त रोफ गोफ्तार यानी द ट्रूथ टेलर बॉम्बे में एल्गो गुजराती पत्रिका प्रकाशित की गई थी, और इसे दादा भाई नौरोजी और खरगेज जी कामा द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कब चलाई गई थी? 1854 में।
कब शुरू की गई थी? 1854 में। और इस पुस्तक का नाम क्या था? तो इस पुस्तक का नाम था राफ्त गुफ्तार। 1851 में जो पुस्तक शुरू किया गया था, ये 54 होना चाहिए। 1854 में जो पुस्तक शुरू किया गया था उसका नाम था राफ्त गुफ्तार। और इसको कौन शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी और एक और थे, दादा भाई नौरोजी और एक और आपने अभी देखे थे ना। चलिए, अब नीचे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसके संपादक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग भाई जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं अखबार या पत्रिका, इधर संपादक या प्रकाशक है, तो बॉम्बे हेराल्ड के लेखक थे विलियम कौन? एस वर्नर। और सोम प्रकाश का लेखक, सोम प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? 1859 में। और इसके लेखक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसको याद रखेंगे, सोम प्रकाश, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके लेखक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये अपना रहा स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, कहता है कि इसमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के निर्णयात्मक लेखन यानी कि पहली कृति हिंद स्वराज्य अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? क्या वो लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय के थे, महात्मा गांधी का, दादा भाई नौरोजी या लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू का? तो ये जो है हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। अब देखिए थोड़ा इसका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी इज़ द सही आंसर। कहता है कि 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना गुजराती भाषा में गांधी जी ने की थी। इनमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बाज एवं वेश्या कहा था। क्या कहा था? बाज एवं वेश्या। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बनता है कि जो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है, हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है, ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1909 में। प्रकाशक कौन थे? लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और ये किस भाषा की किताब है? तो ये गुजराती भाषा की किताब है। ये किस भाषा की किताब है? गुजराती भाषा की किताब है। अच्छा, आप एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रिटिश साम्राज्य को बाज एवं वेश्या किसने कहा है? तो ब्रिटिश साम्राज्य को बाज एवं वेश्या कहने वाले और कोई नहीं, ये हमारे महात्मा गांधी जी थे। और ये अपने पुस्तक हिंद स्वराज में ही ब्रिटिश सरकार को देख सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य को बाज और क्या कहें? वेश्या कहें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। आगे की ओर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है? क्या वो द्वारिका नाथ गांगुली थे, क्या वो स्वामी विवेकानंद थे, या देवेंद्र नाथ टैगोर थे, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे? तो इसका डिस्कस हम लोग आगे देख लेते हैं, उसके बाद तो आंसर तो आप लोग खुद बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के प्रमुख व्यक्तित्व में एक हैं। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में। कहता है कि बंगाली भाषा में उन्होंने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है। तो किस भाषा में? यहाँ तो अगर इसका आंसर हो जाएगा डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये लेखक के नाम क्या है? ये जो वर्ण परिचय है ये किसने लिखा है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा का है? तो ये गुजराती भाषा का है। एक मिनट, सॉरी, ये बंगाली भाषा का है। गुजराती भाषा का तो हिंद स्वराज था, ये बंगाली भाषा का है।
किस भाषा का? ये बंगाली भाषा का ना, ये बंगाली भाषा का है। इसके लेखक कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। याद रखेंगे वर्ण परिचय। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक है? क्या वो बाल गंगाधर तिलक है, विनायक दामोदर सावरकर है, या विष्णु शास्त्री चिपकनकर है, या भीमराव अम्बेडकर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की रचना है केसरी। आगे की ओर चलते हैं, इसका डिस्कस आप देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर दिया गया है और कहता है कि बाल गंगाधर तिलक प्रखर राष्ट्रवादी और गर्मपंथी आंदोलनकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। देखिए आपको पता है कि बाद में कांग्रेस जो है वो दो दल, नरम दल और गर्म दल में टूट गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक याद रखेंगे, बाल लाल पाल, बाल लाल पाल या लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये गर्म दल के नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और ये लाला लाजपत राय, ये तीन जो है ये गर्म दल के नेता है। साथ ही उन्होंने एक पत्रकार और साहित्य के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। केसरी जो किस भाषा में लिखा गया है? मराठी भाषा में। और मराठा जो किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि केसरी मराठी भाषा का है, लेकिन मराठा जो इनका संपादन है ये अंग्रेजी भाषा में। बच्चे अक्सर यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि जैसे उनसे पूछा जाता है कि मराठा किस भाषा में लिखा गया है, तो वो उसमें एक ऑप्शन आपको दिया ही रहेगा मराठी। बच्चे मराठा की तुलना मराठी से करवा देते हैं और वो मराठी में टिक लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि मराठा किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में। और ये जो केसरी है ये किस भाषा में है? तो ये मराठी भाषा में। इस बात को याद रखने की जरूरत है। पुस्तिका का प्रकाशन कहाँ किए थे? पुणे से होता है। याद रखेंगे ये दोनों पुस्तक जो है केसरी और मराठा, ये दोनों पुस्तक जो है ये पुणे से इनका प्रकाशन होता है। इनके संपादक, इसके संस्थापक और संपादक दोनों बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। आगे की ओर चलते हैं। तो याद रखेंगे इस बात को, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। मराठा जो समाचार पत्र है वो बाल गंगाधर तिलक के हैं और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन केसरी नामक जो पुस्तक है, केसरी नामक, यहाँ हम लिख देते हैं, केसरी नामक जो पुस्तक है ये मराठी भाषा में लिखा गया है। और ये दोनों का पब्लिकेशन किसने करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। और पुणे से दोनों का पब्लिकेशन हुआ। इस बात को याद रखेंगे। मैं इस पर बार बार जोर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकनायक तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो देखिए हरिजन तो शायद महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और अभी हमने देखा कि केसरी और मराठा ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अब बात आती है गदर के बारे में और अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। तो थोड़ा हम दोनों ऑप्शन में वर्सेस लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस की ओर चले जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है और फिर सेम प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। तो चलिए, हाँ, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आप हाँ जी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गदर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गदर हो जाएगा। इसका डिस्कस नहीं दिया गया, हम डायरेक्ट बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? गदर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और देखिए यहाँ पर कहता है कि मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने किया था? तो अभी जस्ट हमने बताया मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था ना।
मराठी समाचार पत्र केसरी और एक मराठा समाचार पत्र, मराठा जो समाचार पत्र है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इनका भी संस्थापक कौन है, इनका भी स्थापना कौन है, संस्थापक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। हरिजन, हिंद स्वराज, इनका लेखक कौन है, हिंद स्वराज के लेखक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, यहाँ अगला प्रश्न देखिए, हमने कहा था ना, ये प्रश्न पूछा था, देखिए कहता कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन है, तो क्यों कौन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये सब डिस्कस से आया हुआ प्रश्न है। आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि मराठा एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। मराठा का ऐसा समाचार पत्र था साप्ताहिक, यानी एक सप्ताह में आता था। कहता है जिसका संस्थापक लोक नायक बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 जनवरी 1881 को बॉम्बे में किया गया था। सॉरी, ये गलत डिस्कस है, इसे मत देखिए, ये गलत है, ये डिस्कशन गलत है। मराठा जो है ये किसके द्वारा किया गया था संस्थापक, इसका संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। हाँ सही तो है, जिनका संस्थापक लोक नायक बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 जनवरी 1881 को बॉम्बे में किया गया था। इनके 2 दिन बाद तिलक ने केसरी का मराठी भाषा में संस्थापना किया ना। 2 दिन बाद यानी 4 जनवरी को कौन, केसरी, और 2 जनवरी को कौन, मराठा। कहता है मराठा के संपादक कौन थे, अगरकर, तथा केसरी के संपादक केलकर थे। इसके संपादक कौन थे, मराठा के संपादक कौन थे, आगरकर, और केसरी के संपादक कौन थे, केलकर थे। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने दोनों पत्रों का संपादन किया। इन दोनों समाचार पत्रों का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए किया गया था। तो जो लोकनायक बाल गंगाधर तिलक है उनकी ये रचना है। अब देखिए, अब ये आ गई ये प्रश्न का डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके हैं और यहाँ भी आ गया। कहता है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट किसने पेश किया, तो आपको पता है लॉर्ड लीटन, आपके चाचा के भाई लॉर्ड लीटन ने किया था। कब किया था, 1878 में। अब बंद किसने किया, रद्द किसने किया, तो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। कब किया, तो ये किया था 1882 में ना। तो याद रखेंगे, चालू किया लॉर्ड लीटन, बंद किया लॉर्ड रिपन ना, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा भर भर के दिए हुआ है। कहता है भारत में देसी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लीटन ने प्रस्तुत किया। कब, 1878 में। और लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इस कानून पर यह प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। लॉर्ड लीटन वर्ष 1876 से 1880 तक भारत के वाइसराय रहे। ये इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड लीटन भारत के वाइसराय कब से कब तक रहे, 1876 से 1880 तक भारत के वाइसराय रहे। और इनके कहता है कि इनके समय में प्रमुख कार्य प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा, इन्हीं के समय में 1877 में। उसके बाद दिल्ली दरबार, उसके बाद 1878 में क्या, वर्नाकुलर एक्ट, उसके बाद 1878 में ही शस्त्र एक्ट। और कहता है कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में ख़त्म कर दिया। ख़त्म किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। तो ये भाई साहब बहुत काम किए। ये भाई साहब लॉर्ड लीटन साहब भाई साहब 1876 से 1880 तक रहे, लेकिन तब तक में ये तो तबाही मचा के रख दिए। सबसे पहले दिल्ली दरबार लगाए 1877 में, वर्नाकुलर एक्ट लगाए, शस्त्र अधिनियम लगाए, ये सब 1878 में लगाए। तो याद रखेंगे इस बात को। आगे की ओर चलते हैं। देखिए
अगला प्रश्न कहता है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उनका संपादन भी किया? केसरी मराठा, तो ये दोनों हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो ये दोनों होगा नहीं। युगांतर याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजा राम मोहन राय की जो रचना है युगांतर, युगांतर मोस्ट इम्पोर्टेंट की रचना है। और सॉरी ये तो रचना है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर ये भी पूछा गया है उनके संपादन भी किए, तब ये हो जाएगा संवाद कामोदी, ये बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि संपादन स्थापना और संपादन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये संवाद कामोदी, यानी बी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, देखिए इसका डिस्कस भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार संवाद कामोदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। इस पत्रिका का मुख्य विषय सती प्रथा का अंत कराना था। क्या था? सती प्रथा का अंत कराना था। सती प्रथा से जुड़ा हुआ जो पुस्तक है वो कौन है? संवाद कामोदी है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था ना। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 20 अगस्त 1828 को। कब किए थे? 20 अगस्त 1828 को। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, शेष देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।